अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस दुआ के साथ कि जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग 2 दिन बाद स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो। ये परसों रात का क्लिप है। हस्बैंड चीज़ें लेके आए थे हादिया के लिए। बिस्किट भी लेके आते हैं बट मुझे नहीं है पसंद, सिस्टर्स को पसंद है तो इसलिए वो ले आते हैं। ये सालन लेके आए थे रात का खाना और साथ में दूध भी लेके आए थे। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया, हर वक्त चाय बनाना क्या दिखाना। आप कहेंगे अलग अलग कप में क्यों डालती है, वैरायटी होती है, किसने कितनी पीनी है किसने कितनी पीनी है, मैं उस लिहाज से करती हूँ। और ये मेरी सिस्टर आधी को लेके जा रही थी बाज़ार बिकॉज़ इसके शूज़ लाने थे। मैं जा नहीं रही थी तो मैंने कहा चलो तुम आई हो तो तुम ले जो, बिकॉज़ एक दिन पहले ही आई थी ना इसलिए। उसके बाद फिर मेरे काम स्टार्ट हो गए। वो सुबह सुबह दोनों चलेंगे और मैंने फिर अब काम करना स्टार्ट कर दिए। अकेली थी, पापा थे और मैं बस, और कोई भी नहीं। हादिया भी की थी आज, कोई बीच में तंग करने वाला बेबी नहीं था कि मुझे कोई तंग करता। इसलिए फिर मैंने सारा काम, जो काम 2-3 घंटे का था, जस्ट हाफ़ एन आवर में मैंने कंप्लीट कर लिया। बिकॉज़ हादी नहीं थी, वो ज़्यादा तंग करती है। वैसे ये मैं अपना कमरा क्लीन कर रही हूँ। इंसान क्लीन तो करता है बट ऐसे गंद डालता है बच्चा, जैसे बच्चे गंद ऐसे डालते हैं जैसे नौकर नहीं आके साफ़ करने, खुद ही साफ़ करना होता है बंदे ने। इन्हें क्या पता। सफाई तो मैंने बहुत सारी की थी बट मैंने दिखाया क्लिप फर्स्ट यही है बिकॉज़ फिर मैंने कहा फ़ोन उठाऊँ सेट करूँ तो इससे बेहतर है कि मैं यही सारा काम कर लूँ। जस्ट इतने बर्तन थे बिकॉज़ रात को मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। अभी ये वापस भी आ गए थे, जल्दी गई थी। ये शूज़ थे जो लेके आई थी, एक ये थे एक दूसरे थे, वो मैं बाद में दिखाऊँगी। प्यारे थे। इसमें नहीं गई थी, ये माशाल्लाह भी की थी, चली जाती है माशाल्लाह अकेले। इसके बाद ये सिस्टर समोसे लेके आई थी, अभी मैं पापा को देने लगी थी बिकॉज़ इन्होंने शोर डाला हुआ था। कुछ दिन तो चुप कर जाते हैं। ये हादिया गई थी मुझे से, फिर मैंने हादिया को दिए थे, फिर पापा को। और ये सब चीज़ें लेके आई थी। ज़्यादा वही जूते ही थे हादिया के, अपने भी हुई चीज़ें वगैरह। और रात को जो हमने जो रेसिपी बनानी थी उसके लिए चीज़ें थी। और एक ये जो मकई के दाने नहीं होते, इनसे पॉपकॉर्न बनते हैं, ये लेके आई थी बिकॉज़ से मैंने कहा था। और ये मैं बनाने लगी थी खुद घर। रेसिपी तो मैंने देखी थी जस्ट फर्स्ट टाइम। और यकीन माने वैसे तो मिलते हैं, बचपन में बहुत खाए हैं। हमारे दादा ना हमारे लिए लेके आया करते थे बट अब वो इतने मज़े के नहीं जस्ट ये जितने मज़े के हैं। बिकॉज़ पहले घी डाला, ऑयल घी जो भी हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाला बिकॉज़ ये थोड़े से नमकीन हो जाए। उसमें मकई के दाने डाल के ये थोड़े से इसे स्टर फ्राई करना शुरू किए। और तकरीबन 2 मिनट बाद ये ऐसे जैसे धमाका नहीं आने लगा, फिर तब बाहर आना शुरू हो गया। तो फिर ऊपर इसके ढक्कन दे दिया और आंच करके रख दिया। देखें जैसे देखें अभी भी आवाज़ तो नहीं आ रही, नज़र तो आ रहा है ना। बहुत टेस्टी बने थे और गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा था। ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे और लेके भी यही आई थी। फिर ये हादिया को देने लगी थी मैं, ये दोनों तंग कर रहे थे। मैंने कहा इन दोनों को दे दें शायद चुप कर जाए बट नहीं, हमने अपने वक्त में बड़े खाए हैं। और ये वो जो पापड़ फ्राई करते उससे भी ज़्यादा मज़े की ये थे। और ये खाने का बहुत मज़ा है। वैसे इतने महंगे मिलते हैं बट घर बना ले बंदा तो और ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं और हाइजीन तरीके से भी होते हैं। अब सेकेंडली सिस्टर दूसरे ट्राई करने लगी थी। अब इसने घी डाला था और गुड़ डाला था थोड़ा सा पीस के। गुड़ डालने से ना वो मीठे हो जाते हैं ना, वो ना मिलता है जो गुड़ वाले होते हैं। हमसे ना ये रॉन्ग चला गया था बिकॉज़ इसने गुड़ ज़्यादा डाल दिया था। फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, गुड़ ज़्यादा डाल दिया था तो फिर ये सही नहीं बने थे। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट पे, बट खाने के काबिल थे, गुड़ ज़्यादा था जस्ट। ये अभी ना हादिया के शूज़ मैंने छुपाए हुए थे, ये इसके बाबा को दिखाने लगी थी कि ये लेके आई है। इन्होंने भेजा था बिकॉज़ मैं नहीं गई ना, मैं नहीं जाती बाज़ार, तो ये मेरी सिस्टर लेके साथ वो लेके आई। प्यारे लगे थे ना, ये बने थे वो ऐसे गुड़ वाले। अभी मैं ऐसी रेसिपी बताने लगी हूँ जो हमने पहले
सुना वही कि बहुत पुरानी है, और हमारी अम्मी, हमारी मामा और दादी वगैरह बनाया करती थी ट्रेडिशनल रेसिपी, बिकॉज़ शादी वगैरह पे भी बनती थी लोगों को पहले पहले देने के लिए। बिकॉज़ हमने भी सर्दी में बनाई, फिर पानी डाला उसमें, गुड़, इसे खजूर कहते हैं वैसे, और साथ ही सौंफ डालने लगी, सिस्टर ने सौंफ डाली। उसके बाद अजवाइन डालेगी, ये अजवाइन ये भी लेके आई थी आज, ये सब कुछ लेके आई थी, बिकॉज इतनी चीज़ें तो होती नहीं है घर। और नमक थोड़ा सा डाला था कि मीठा ज़्यादा खाने जाए। और अब इसे ना गुड़ को पिघलाएगी। 1 kg गुड़ था। अपनी मर्ज़ी होती है इंसान को जितना मीठा पसंद हो, जितनी मीठी ज़्यादा पसंद हो, तो इसमें जस्ट इतनी चीज़ें डाली थी। वैसे कुछ लोग इसने सूजी डाली। अब मैं इसे ना आटे की तरह गूँधेगी, बिस्किट भी कह सकते हैं। किसी बंदे के आगे भी हम गेस्ट आए उसके आगे भी रख सकते हैं, और हमने किसी के घर अराइव करना जाना हो तो फिर उनके घर भी लेके जा सकते हैं। पहले ये, और शादियों में पहले ये बना करती थी। बहुत पुरानी रेसिपी है। वैसे ही मकई के आटे के साथ बनती है, ऐसे इस आटे गंदम के आटे के साथ भी बन जाती है, बट ज़्यादा मकई के आटे की ज़्यादा मज़े की होती है। इसमें सूजी डाली, इसने मकई की आटा नहीं था तो फिर सिंपल आटा वही डाल लिया, सूजी डाली। और उसके बाद ये अब इसमें वो मूंगफली ना इसमें नहीं छीली थी, लेके आई थी ना, तो फिर मैंने पीस के इसमें डाली। फूल भी डाल सकते थे, बट फिर मैंने कहा वैसे हर दाने में आनी चाहिए, फिर पीस ली थी मैंने। वो क्लिप ने दिखाया कि कितनी थी वो। अभी ना एक बेकिंग पाउडर, एक मीठा सोडा था, मीठा सोडा से डाला था बिकॉज नरम नहीं और ये फूल जाए। अपनी मर्ज़ी से डाली, जस्ट 1 टीस्पून डाली थी। ये इसलिए डाला था कि फूल जाए और नरम रहें। अगर किसी ने ये नरम निकालने तो ये नहीं डाल सकता। उसके बाद इसने एग डाले थे, डालने से 3 थे, बट हाथ दिया रोने लग पड़ी थी कि इसे पसंद है बॉयल एग। जो बॉयल करके तो फिर मैंने भी दिखाऊंगी। ये डालने से 3 थे, फिर इधर ऊपर रख दिया बॉईल करने के लिए, चूल्हे पर रख दूँगी। अब फिर जो पानी बॉईल हो गया था ना, अब सारा गुड़ मेल्ट हो गया। इसके साथ ही गूँधेगी, ये गुनगुना पानी हो ना, फिर इसके साथ गूँधे और ज़्यादा आटा से ही, वैसे भी गर्म पानी से आटे से ही गूँधता है। अब इस आटे में सब कुछ मिक्स करके अब ये से गूँधेगी सारे आटे को। ये आटा गूँधी थी, मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ मैं। कोई भी चीज़ घर बनाओ, बर्तन तो ऐसे होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सुबह पे भी रख सकती थी, मैंने कहा नहीं सुबह पे नहीं रखती, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाना था सुबह, और हैंडल आउट ही नहीं था ना। ये फिर सारे बर्तन मैंने वॉश किए। एक और रेसिपी भी बनाई थी, पुलाव बनाया था, बट फिर उसकी रेसिपी मैं कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर ये व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता, वॉइस ओवर करना मुश्किल होता, और फिर अपलोड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाना था, बिकॉज़ विलेज इलाके में इतनी सर्विस नहीं होती। इसलिए फिर मैंने कहा इतना ही बहुत है। ये फिर बर्तन वॉश कर दिए। बर्तन तो सुबह शाम रात हर वक्त ही वॉश होते रहते हैं, और मैं ही करती रहती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। फिर किचन क्लीन की, फिर मैंने कहा जब तक हम इसे फुल तैयार करते हैं तब तक मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। ये ना फिर इसमें ना साफ, ये देखें आगे बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने, और इसने साफ भी डालना भूल गई थी। मैंने कहा ये भी डाल, जितने ड्राई फ्रूट नट्स डाले उतने ज़्यादा मज़े की बनती हैं। अपनी मर्ज़ी होती है, इंसान बादाम वगैरह ये भी डाल सकता है, बट हमने नहीं डाला। ये देखिए मैं आपको फ्राई करते दिखा रही हूँ। बाहर आग जलाई थी। ये जैसे रोटी बनाते हैं ना, पेड़ा लेके रोटी पूरी तरह बेलन के ऊपर डाल के सिस्टर बना रही थी, काट रही थी, और ये फ्राई फिर मैं कर रही थी। ऐसे हमने बहुत ज़्यादा बनाई। पहले हम इससे भी ज़्यादा बनाया करते थे, दिया करते थे हर किसी को, बट अब नहीं बनाते, जस्ट अपने लिए इस साल बनाई है। ये देखिए इस रोटी की तरह पीस लेगी और इसे काट लेगी, अपनी मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी काटे। ये फर्स्ट बैच फ्राई हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आटा लेके गूंद के आप थोड़े से फ्राई करके चेक करें कि आपका मीठा सही है या नहीं, फिर और बंदा डाल सकते हैं। ये भी देखें ऐसे काट लेगी, ऐसे काट के तो अभी इसमें डाल देंगे हम, और ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब फ्राई करने के लिए डाल देगी। आग नीचे हमने जलाई हुई थी। आज हमने अंदर सिलेंडर पे नहीं बनाया, आज हमने बाहर चूल्हा जला के बनाई थी, तो और ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये कल की ये वीडियो है, आज की नहीं है। आज मेरी सिस्टर चली गई है। हल्की सी आंच हो ना तो फिर और ज़्यादा सही बनती हैं, अंदर से भी पक जाती हैं। इसे फ्राई करते रहते हैं, बिकॉज स्टिर फ्राई करें ना
जो और ज़्यादा मज़े की बनती हैं। कुछ फूल जाती हैं क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है ना, पाउडर नहीं। अब ये सारा आटा मैं आपको दिखाऊंगी एक क्लिप में। ये सारा आटा हमने बनाया था, कुछ दादू के घर दी थी, रखी थी, कुछ दादू कर दी थी और कुछ आज सिस्टर को दी हैं जब वो गई है, और कुछ हमने खुद रखी हैं, कुछ हस्बैंड ले गए नीचे होटल पे। बात थी कि हम कुछ हमारे घर में टेस्ट भी अलग अलग है ना, कुछ को ज़्यादा मीठे वाली पसंद है और कुछ को कम मीठे वाली पसंद है, कुछ को मीठा पसंद ही नहीं है इतना। अब इसमें मीठा हो गया कम, इतना कम नहीं, ठीक था, टेस्ट आ रहा था हर चीज़ का, वरना ये शुगर का ही टेस्ट आता। तो जिनको पसंद थी उन्होंने तो छोड़ी नहीं। इसके साथ स्नैक भी खा सकते हैं, बिकॉज आप फ्री टाइम आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है, थोड़ी क्रेविंग हो रही है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। ये जो बनाई थी ना गोल वाली, ये भी एक्सपेरिमेंट हमने किया। वो बोतल का ढक्कन नहीं होता, उससे काटनी थी, ऐसे रोटी बना के फिर काटी। ये भी बहुत मज़े की थी, ये जैसे दादू को दी थी। उसके बाद ना ये वो शीरा बच गया था, ये हमसे गलती होगी, वो गुड़ वाला शीरा था, इसमें ना मेरी सिस्टर ने डब्बे वाला दूध डाला था ना थारा, तो वो फट गया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। जस्ट ये पूरा देग सी बनाई हमने, लेकिन यकीन मानिए अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बिकॉज बांट चुके हैं और खा चुके हैं आज तक। एक दिन में नहीं, ये हम बना रहे थे ना, तो ये इसमें दूध डाला थे, फट गया, बिकॉज के पहले गुड़ डाल दें तो दूध फट जाता है, चाय फट जाती है। ये तो नहीं पता था, सुबह मैंने देखा, इसने समझा डब्बा हरा पर डब्बा नहीं रहा। हमने शीरा जो डाल दिया था लास्ट पर डालती तो फिर नहीं होता, पहले दूध डाल के पत्ती डाल के जितना बॉयल करना था कर लेते और शीरा डाल देते तो फिर नहीं फटनी थी। ये शीरा बच गया था इसलिए ये चाय बना लगी, ये भी कोई नसीब फट गया। उसके बाद ये हस्बैंड आ गया रात को, अंदर प्लेटें वगैरह पड़ी थी, मैंने कहा चलो भाई ले जाती हूँ, बर्तन वॉश किए मैंने रात को। ये भी हस्बैंड सालन लेके आए थे, वैसे गर्म करके खाई किसी ने नहीं, आज चाय भी नहीं पी किसी ने। आज हस्बैंड जो दूध लेके आए थे वो मैंने बॉयल किया तो हमने दूध ही पिया। वैसे मैं पीती नहीं हूँ, बट फुल बॉडी पेन करी थी, बिकॉज कम बहुत ज़्यादा किया तो फिर मैंने पी लिया। दूध नहीं पीती मैं, फिर आज मैं दूध लेके जा रही थी अंदर। दूध आज पीना था सब ने, और हस्बैंड जी से भी लेके आए, साथ में बिस्किट एक दिन पहले भी लेके आए। इसमें ना हर किसी की चॉइस है, मुझे ये जो येलो वाली ये बहुत पसंद है और दूसरे बिस्किट सिस्टर्स को पसंद है, और जो राइट बिस्किट हैं ये हादी को पसंद है। चलिए फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआ में याद रखें।